अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ फैसल रज़ा एंड यू आर वाचिंग रज़ा एनालिटिक्स। आज की इस वीडियो में जो है वो मैंने एक अवेयरनेस देने की कोशिश की है कि किस तरह हमारी गाड़ी हमारी बाइक जो है वो स्नैच हो जाती है, या ये कह रहे हैं कि फॉर द टाइमिंग वो हमारी नज़रों से ओझल होती है और हमको दोबारा मिल जाती है। लेकिन इस दौरान जो है वो जितनी ज़हनी अज़ियत से या जितनी टेंशन से एक गाड़ी या बाइक वाला गुजरता है वो वही जान सकता है। और इसके अलावा जो है वो पुलिस स्टेशन में पैसों का लेन देन वो एक अलग मामला है, वो सब जानते हैं हम लोग। तो इसके लिए जो है वो मैंने एक लाइव एग्जांपल क्रिएट की है, तो चलिए देखते हैं वो एग्जांपल क्या है। देखिए, मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूँ और मुझे जो है वो एक शॉपिंग सेंटर जाना है जहाँ पे मुझे 1.5-2 घंटे भी लग सकते हैं। तो मैं अपनी गाड़ी जो है वो एक सूटेबल जगह देख के वहाँ पे पार्क करूँगा। और जब मैं अपनी शॉपिंग वगैरह करके वापस आता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि जहाँ पर मैंने गाड़ी पार्क की थी वहाँ पे गाड़ी मौजूद नहीं है। सही है। मैं जो हूँ वो परेशान होकर आसपास लोगों से इन्फॉर्मेशन लूँगा, लेकिन अगर कुछ कोई जवाब नहीं आएगा तो उसके बाद यकीनी तौर पर जो है वो मैं करीबी पुलिस स्टेशन जाऊँगा और वहाँ पे रिपोर्ट करवाऊँगा। पुलिस स्टेशन से मुझे ये जवाब आएगा कि जैसे ही गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो हमें कॉल करके बता देंगे। और इस परेशानी के आलम में हम घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि 2 घंटे बाद ही हमें कॉल आती है कि आप पुलिस स्टेशन वापस तशरीफ़ लेके आ जाएं क्योंकि आपकी गाड़ी का पता चल चुका है। जब आप खुशी खुशी पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन से जो है वो आपको मस्जिद लेके जाया जाता है जहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी होती है, तो आप ये देख के हैरान हो जाते हैं कि आपकी गाड़ी तो वहीं पार्क है जहाँ पे आपने पार्क की थी और वहाँ से 1 इंच भी जो है वो मूव नहीं हुई है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हमें वो गाड़ी नज़र नहीं आई? जी हाँ, बिल्कुल। इसका बड़े ही टेक्निकल अंदाज में जो है वो बेवकूफ़ बनाया जाता है कि इसके ऊपर जो है वो चादर डाल दी जाती है, गंदा कपड़ा डाल दिया जाता है, बिल्कुल उसको पैक कर दिया जाता है। वो एक कपड़ा इतना गंदा होता है कि आपको आपके वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता कि इस गंदे कपड़े के नीचे, इस गंदे कवर के नीचे आपकी गाड़ी मौजूद है। और होता ये है कि ज़ाहिर सी बात है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो आप मार्क नहीं करते ना कि जहाँ आपने गाड़ी पार्क की होती है। आपको अंदाज़ा होता है, एक आइडिया होता है कि भाई इस जगह पे हमारी गाड़ी पार्क है। तो आपका बिल्कुल ज़हन में नहीं आएगा कि आपकी गाड़ी हो सकती है। और होता क्या है कि सिर्फ़ एक कपड़ा जो उसका कवर होता है वो चढ़ाया जाता है और वो ही उतारा जाता है। लेकिन इस कपड़े चढ़ाने उतारने के दरमियान जो है वो 30 से 40-50 हज़ार 60 हज़ार जिसका जैसा मूड होगा वो पैसे आप दे चुके होते हैं। वो आप मिठाई के नाम पे दे चुके होते हैं या वो आप चाय के नाम पे दे चुके होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कभी हम हाईवे वगैरह पे होते हैं तो एक चीज़ ये भी देखी गई है कि जो स्नैचर्स का तरीका होता है लूटने के लिए वो ये होता है कि आप हाईवे पे जा रहे हैं तो जो एग होता है, अंडा, वो आपकी विंड स्क्रीन पे मारा जाता है। ठीक है। जैसे ही वो अंडा हिट होता है ज़ाहिर वो अंडा टूटेगा और आप जो है वो क्या करेंगे कि वाइपर ऑन करेंगे। वाइपर के साथ अगर आप वाटर भी ऑन कर देते हैं तो वो एक झाग की सूरत जो कि आपकी विंड पूरी वाइट हुई थी आपको ये नज़र भी आ रहा है। और आपको हर हाल में गाड़ी रोकनी है और जहाँ पर आपने गाड़ी रोकी है वहाँ पे समझें कि आपने गलती कर दी है, क्योंकि स्नैचर्स यही चाहता है कि आप गाड़ी रोकें किसी तरह। और ये नॉर्मली जो है वो किसी सुनसान जगह पे किया जाता है काम। तो अगर खुदा न खास्ता ऐसी नौबत आए कि आपकी विंड स्क्रीन पर किसी ने जो है वो इस तरह की कोई चीज़ मारी है या स्पेशली जो है वो एग वगैरह मारा गया है, तो आप जो है वो वाइपर ऑन करें, उसके साथ पानी ऑन ना करें। ठीक है। या आप वाइपर ही ऑन ना करें, वैसे ही इसको किसी रश वाली जगह पे लेके जाके उसको सफाई करवा लें। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों वीडियोस में थोड़ी बहुत अवेयरनेस मिल गई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।